अच्छा, नर्मदे हार जी हम बूझ रहा हूँ जी कि जो आकाश से बिजली गिरती है, जी ऐसी कौन सी चीज है जिसको सच में। गोले का पेड़ होता है, उस पे अगर आकाश बिजली गिरेगी जी तो उससे निकल नहीं सकती, उसी में वो शांत हो जाती है। जैसे कि और बड़े पेड़ों पे गिरते तो फाड़ देती हूँ। हाँ, फाड़ देगी, सब अलग कर देगी, लेकिन केले का पेड़ ऐसा है, बिजली गिरेगी तो उसी में शांत हो जाएगी, वो उससे निकल नहीं पाती। बिजली यानी गिरती क्यों है? यानी किस चीज पे? जैसे कि बहुत से पेड़ पे गिरते, कोई कह रहे सांप पे गिरती है, कोई कह रहे कुछ गिरती है। ये तो एक योग माया है, ये तो एक योग माया है, श्री कृष्ण भगवान ने बनाया है किसी जमाने में। वो कंस की, इसको कंस का कुछ लेना देना है? कंस से शत्रुता है उसकी। हाँ, शत्रुता नहीं, शत्रुता तो किसी की नहीं है, लेकिन वो योग माया है। और यानी श्री कंस कृष्ण भगवान जो है, जिसका जो है, जिसमें कंस का अंश होगा ना किसी भी तरीके का, उसके साथ जिसे बैठते थे, जो उसकी मीटिंग में रहते थे, जो करते थे, जो भी होता होगा, लेकिन कंस का कोई कुछ वो है संवाद उसका। बिजली, आकाश बिजली का जो है, जी कंस का कुछ इसमें है अंश, उसकी वजह से वहां गिरती ही जाती है। एक तो उसको योग माया। कन्या के रूप में पैदा हुई थी ना, ऐसा बोलते हैं बिजली। नहीं नहीं, कन्या कुछ में नहीं, वो तो एक योग माया, श्री कृष्ण भगवान खुद उसको बना के भेजा था। कंस ने पटकते से मारा था उसको, तो हाँ, वही ऊपर चली गई आकाश वही में। वाली वही वाली उसी बात कर रहा हूँ। लेकिन वो तो देव की माता के पैदा हुई थी ना बच्ची के रूप में। 7 माह का जो कौन सा गर्भ था उसका, 7वां या छठा, 8वां ही गर्भ था, वो 8वां। तो श्री कृष्ण भगवान खुद वहां पे आए वो थे। जो वहां से कन्या लेके आए थे ना कहाँ से? कृष्ण भगवान के बदले में, तो कहाँ से क्या वो लाए तो थे? जसोदा मैया के पास वहां का योग माया भेजा था ना उन्होंने। वो तो वहां से जसोदा के योग माया पास, को लेके आए थे, वो द्वारा बच्चा बदले का लेके आए थे। जसो श्री कृष्ण भगवान मथुरा में जन्म वहां लिया, छोड़ आए मत वहां पे। को भेजा, तो वो योग माया को पैदा दिखाई दिया वहां पे, एक योग माया वृंदावन में पैदा हुई, श्री कृष्ण भगवान मथुरा में हुए। हाँ तो जो योग माया गोकुल कहिए, गोकुल में था ना, नंद बाबा गोकुल का गाँव मथुरा गोकुल वृंदावन में। वही था ना, गोकुल मथुरा में वृंदावन गोकुल तो गोकुल से वो जो है वसुदेव जी लेकर आया। योग माया जो कन्या के रूप में थी उसको ले आए, और उसको जो भगवान का वो थे, भगवान को वहां गोकुल में छोड़ आए। तो कंस ने उनको ऐसा पटक के मारने चाहा यार, वो तो हंसा के 8वां गर्भ कह रहे कि ये होगा, तो बच्ची पैदा हुई है, ये कहानी है ना। तो फिर वो ऊपर उड़ गई आकाश में, कंस के हाथ से छूट के, वो हंसी की तेरा मारने वाला तो इस संसार में आ चुका है। गोकुल में है, गोकुल में आ चुका उसने है। क्लियर नहीं बताया था, मथुरा में कहा, उसने क्लियर नहीं किया था देवी ने। ये बोला कि आपको मारने वाला जन्म ले लिया, जन्म ले लिया है, तो धरती पर आ चुका है, धरती पे आ चुका है, और आकाश में चली गई। तभी तो कंस को हुआ था कि भाई जितने भी इतने समय सीमा के बच्चे पैदा हैं उन सबको खत्म कर दो, खा दिया जाए। तो जैसे क्या आम आदमी का बच्चा तो वो सारे आम मार देगा, लेकिन नंद बाबा चूंकि उसके सामंत थे, जैसे क्या छोटे उनके सामंत होते हैं ना, वो राजा होता है, वो छोटे छोटे उसके वो बना रहे सरपंच से, वो मेयर होते हैं उस गांव के, तो इसलिए प्रधान उनके बच्चे को सरेआम नहीं मार सकता, इसलिए तू क्यों को भेजा कि तू मार के आ। उसने कहा कि नंद के आप आए, वो तो चली गई आकाश में, उसी बिजली की बात कर रहे हैं। वो यानी आकाशीय बिजली बन गई, वो आकाश बिजली बन गई, योग माया। वो जो है कभी भी बारिश में कहीं गिरती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। अब ये बात तुमको पता है बाबा जी, आकाश बिजली कहीं गिरती है उसको कौन रोक सकता है? अब जानते हो आकाश बिजली गिरती कौन रोक सकता है? वो केला का जो पेड़ केले का होता है ना, उसमें कभी गिरती तो उससे निकल नहीं पाती, उसी में शांत हो जाती है, ऐसा बताते हैं। जी आपने बहुत काम की बात बताई कि बिजली केले के पेड़ में उससे नहीं निकलती उसका ऐसे उसी में ठंडा हो जाती है, ठंडी हो जाती है, क्योंकि बहुत ठंडा पेड़ होता है, उसमें ठंडी हो जाती है। ठीक है महाराज जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक बार का दोनों बार ओमकार से उठाया हमने, और ओमकार से चले में परिक्रमा किया। कैसे उठाते हैं? उठाने का विधि विधान क्या है? नर्मदा परिक्रमा में प्रारंभ करते हैं तो क्या ऐसे क्या विधि विधान है, कैसे प्रारंभ करनी चाहिए? देखिए भाई, हम तो कोई विधि विधान नहीं किया, लेकिन हाँ जो हमारे साथ में संत महात्मा थे उन्होंने बोले कि भाई नर्मदा तो आप जो साधु बन चुके हो, तो आपको तो सारी जिंदगी की परिक्रमा है, लेकिन हाँ भ्रमण करना है, टाइम पास करना है तो कहीं भी चल दो आप,
तो बोले नर्मदा माई की प्रदक्षिणा करने जा रहे हो, कुछ नहीं 5 कन्याओं को भोजन करा दो अपना, या कुछ भी कर लो, और बस जाके वहाँ पंडित से ओमकारेश्वर जहाँ से उठाओगे ओमकार ज्यादा तो ओमकारेश्वर से उठाते हैं, तो वहाँ जल चढ़वा दो ओमकारेश्वर पे नहीं, जो तो आपकी इसका श्रद्धा है। उठाने का कोई मतलब वो है विधान महाराज जी की, हाँ वो ओंकारेश्वर से ही अपने को उठाना है, या मतलब अमरकंटक से उठाना है? मेन तो ओमकारेश्वर है बाबा जी। नीमावर से उठाना है, कुछ लोग तो नीमावर से उठाने को तो कहीं से उठाइए आप, हाँ। लेकिन घूम फिर के जाना आपको वही पूरी होती हो ऐसे लोग ओमकारेश्वर। बोलते हैं कि परिक्रमा माई के मीठी तलाई चरणों से उठानी चाहिए, ऐसा लोग अच्छा बोलते हैं कि चरणों से आप मीठी कहीं तलाई से भी जाओ, उठाइए, उठाओ और वहां नहीं, पहुंच जाइए। आप कहीं चर्चा होती है जब परिक्रमा में जाते हैं, सूल पानी नहीं, लक्कड़ बोट की झाड़ी लेके आप घूमे हो, हाँ। वो जल आपको ओंकारेश्वर बाद में चढ़ाना पड़ेगा। हाँ, कैसे बता- ओमकारेश्वर विमलेश्वर को ज्योतिषलिंग बोलते हैं। हाँ जो पहले तो ऐसा भी कहते हैं कि जब वहाँ महाराष्ट्र का मतलब बॉर्डर क्रॉस करते थे और गुजरात का बॉर्डर लगता था, तो एक देव नदी पड़ती थी बाबा वो जी, नदी है, हाँ वहाँ गुजरात के महाराष्ट्र में। देव नदी को बोलते थे, उसका देव इधर नाम है गुजरात, देव नदी। इधर महाराष्ट्र। तो जहाँ पे संगम था बाबा जी, वहाँ पे गुफा जैसी थी, तो वहाँ कितनी सारी मूर्ति बनी थी, दर्शनी दर्शनी अच्छा। उस गुफा के अंदर। तो वो चीज थी वहाँ पे, और वहीं से जो है दर्शन करके सीधा वहाँ मंदिर में जाते थे सुल्तानेश्वर के। वो दृश्य कुछ अलग ही था। आज तो वहाँ देखा पानी भरा हुआ है, उसके दर्शन कहीं नहीं होते हैं। तो इसलिए कहते हैं जो सुल्तानेश्वर कहते हैं ना, तो उसका नाम है, और सुल्तानेश्वर असली था वो लुप्त हो गया। तो अब तो जल है, वहाँ जल में है, जलमग्न हो गया, सब जलमग्न। जो असली गांव था सुल्तानेश्वर का, जलमग्न हो वो सब जलमग्न हो गया। लेकिन हाँ अब जगह है, लोग घूम के जाते हैं सुल्तानेश्वर का, लेकिन अब वो बात नहीं है। ठीक है, परिक्रमा करते हैं, नर्मदा माई की परिक्रमा होती प्रदक्षिणा। और जब जैसा सागर से पार करते थे जहाज हिलता तो लोगों के दिल में जैसे लहर आती है, ऐसी दिल में हिलो दिखती है, लहर उठती वो है। तो पहली बार हमको ऐसा हुआ था। हमको का जितने जना थे, जितनी सवारी थी, करीब 45 या 46 ऐसे सवारी उसमें बैठ, और लगा कि नाव ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, जैसे आकाशी झूला झूलते ना, इस प्रकार का दिखा रहा था वो दृश्य वहां पे। अरे कितनी देर में सागर पार हो जाता, कितना समय लगता है? वैसे कम से कम 8-9 घंटे लग जाते हैं। 8-9 घंटे सागर पार करने में। कभी कभी जल्दी भी पार हो जाता है, कम पानी कम होता है, जब पानी समुद्र उतरा हुआ होता है कभी कभी। भी पार लगाएगी। हाँ भाई सामान्य व्यक्ति है ना, जनमानस है। मैं तो ये कहता कि मौन रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, भगवान का नाम लूंगा, अपने लिए कुछ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बाबा जी यहाँ पे माई का संगम हुआ है, तो यहाँ पे जो आपकी श्रद्धा है कुछ दान पुण्य कर दो। और यहाँ पे समुद्र की पूजा होती है, यहाँ मैया की पूजा होती है। तो ये तो पहले बता दिया था संतों ने। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोटेश्वर, तो कोटेश्वर में बाबा ने बोला कि बाबा जी आप नावड़ी पार करोगे, आप लोग जा रहे हो पहली बार। तो उस टाइम हम लोग भभूति चढ़ाते थे इसे, साधु बन के। भभूति लगा हाँ की चर्चा आपने की, भस्मी का महत्व क्या, कितने दिन तक लगानी पड़ती है, क्या नियम कानून है उसके? आप देखिए, लगाने को तुम गुरु लोग जब शिष्य बनाते हैं तो भभूति ही देते हैं बेटे को शुरू में। अब वो तो कहते हैं कि तुम हमेशा इसी रूप में रहोगे, अवधूत रूप में। ठीक है। उसका रूप जो है अवधूत रूप होता है, जी। इसी में रहोगे। तो जिसकी जितनी श्रद्धा होती है, 11 दिन, 41 दिन, 11 महीना, 12 साल, 21 साल, जिंदगी पूरी निकल जाती है। लेकिन जिसकी जितनी श्रद्धा होती है, क्षमता होती है, उतनी तक को चलता है। अपने भी करीब करीब 12 साल तक का भाई चला है। 12 साल के बाद ये अनुष्ठान का है कि आप 11 दिन का करते हैं, पूरी जिंदगी करते हैं, 12 साल का करते हैं। गुरु तो हमेशा के लिए बोल दिया कि तुम अब इसी रूप में हो। तुम्हारा क्योंकि ये शरीर जो हम घर से निकल के आए, तो ये शरीर खत्म कर दिया और नया शरीर बना दिया। अब घर से क्यों निकल के आए? अच्छे कहाँ से, आपका शरीर वरीर ठीक ठाक है, आप घर से निकल के क्यों आए गए? क्या कारण रहा? अब कारण हम क्या बता सकते हैं, ये तो कोई पूर्व जन्म का संस्कार था। अब क्या इसके आप बारे में लोगों क्या की कह तरह सकते आपकी हैं। भी शादी नहीं हुई थी क्या? अरे शादी के बाद क्या होता है, हम छोटे पर बालेपन में निकल गए, तो शादी के बाद क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात रही कि आप क्यों घर से निकल के आए। अब वो कहने वाले कुछ भी कहते हैं। अब इतने महापुरुष पहले से चले जाते, उनको कुछ नहीं मिलता था, ये लोग कैसे रहते थे। नहीं तो ये तो
मैं दंडी स्वामी को सुना, दंडी नहीं तो स्वामी कितने कहते थे, देखिए कितने लोग जो है संत मेरी बनते शरण में आएगा कम से कम तुझे खाना तो पहले मिल ही जाएगा, और कुछ भी नहीं मिलेगा, तो जो भी चीज है वो तुझको सबसे पहले मिलेगी, चाहे भाई भजन करना तेरे हाथ में है, लेकिन मेरी शरण में आने के बाद इतना तो कम से कम होगा, तुझे खाना सबसे पहले मिलेगा भाई, सम्मान के साथ। कि मूड मुड़ाए तीन गुण और राम लोग कहे महाराज खाने को हलवा पूरी मिले वो जय जयकार। अरे वाह, ये बात है, भाई जय जयकार हो जाएगी। इसकी क्या बात है? बढ़वा लिया, 3 गुण ले लिए। सही बात है जी। हाँ, लोग बताते हैं कि अभी देखिए अभी एक बाबा तो उसने देखा, बोला वो क्या होता है, हमने बोला आपका नाम पूछ रहे हैं, तो उसने चुप हो गया। फिर बोला जोगपट आपका क्या है, बोला वो क्या होता है, अपने गुरु का नाम क्या है, फिर उसने कुछ नहीं बोला। फिर बोले कौन सा अखाड़ा है, तो बोला महादेव। बोले वो कौन सा अखाड़ा होता है, बोला वो कौन सा होता है, तो बोला हम महादेव के चेले हैं। अखाड़ों के फिर बारे में जब उसको कुछ पता ही नहीं साधु नहीं, कहने, सामान्यतः कितने अखाड़े हैं आप ऐसे पूछे? वैसे मेन 4 है, जी सनातनी जिसको कहते हैं 4 है, जी। वही 4 संप्रदाय, वही 4 अखाड़े हैं। उनके उन्हीं की शाखा तो अब उनसे शाखा तो पता नहीं कितनी, अब जैसे मान लो हमारे उदासी में, अब उदासी में से 3 4 5 बन गए, कौन कौन हो गए, सही बात है। कितने हो गए, उसमें से एक छोटा अखाड़ा बन गया, बड़ा अखाड़ा, और एक निहंग लोग उसी में से आएंगे, कोई निर्मले वाले इसी में से आएंगे, और एक वो कौन थे अब इनको क्या बोलते हैं, जो वित्त मंडली वाले आएंगे, किसमें से आया सारी ये? नहीं, तो पहले 4 कौन कौन से होते हैं? अब 4 यही, जैसे एक सन्यासी हो गए, एक नाथ जी हो गए, एक बैरागी हो गए, एक उदासी हो गए, मेन तो यही है बाबा जी। अब इसमें से अनेक हो गए, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 4 तो वैराग्यों के भी हैं, 7 संप्रदाय जो बोलते हैं, 4 संप्रदाय 4 बोलते हैं, लेकिन अखाड़े 7 हैं उनके बाबा। वैराग्यों के। हाँ, उनके 7 अखाड़े हैं, इनसे सन्यासियों का 7 लगा रखे हैं वो भी। उनके 7 लगाते हैं हाँ, अपने। तो सन्यासी लोग तो मतलब वो भी बोलते 10 है वो भी हम लोग। जूना वो बनाना, ये भी नाम बात बोलते है। हैं 10। हाँ, 7 है। अब इसे आप हैं बाबा सुनिए जी, सुनिए सुनिए, आप बोले कि यानी सीतारामों के कितने हो गए? उनके 7 अखाड़े हैं, 7 अखाड़े हो गए, और सन्यासियों के कितने हो गए? उनके भी 7 अखाड़े हैं। 7 हो गए, 7 दूनी 14 हो गए। हाँ, और अपने उदासियों कितने हो गए? अपने भी 4 हो गए। कौन कौन से 4 हो गए? एक देखिए बड़ा अखाड़ा, हाँ एक बंधुआ अखाड़ा, हाँ एक छोटा अखाड़ा, हाँ और एक ये निर्मले वाले जो है, हाँ। ये भी किसी में से है ना। अच्छा, तो कितने ये हो मतलब गए, हो गए 14 और 4 देख लो कितने हो गए। 18 हो गए। अब ये नाथ जी कहाँ जाएंगे, हाँ, तो वही तो नाथ जी कहाँ जाएंगे, उनको भी लाओ ना भाई, उनके वो नाथ कितने जी हो का गए? भी, अब वो तो अपने नवनाथ कहलाते हैं, तब नवनाथ एक तो मानोगे एक अखाड़ा को। नहीं तो अभी कितने वर्तमान में? आप तो पुराने संत है ना, आप चारों तरफ घूमे, भ्रमण ना किए, तो जाने तो कैसे नहीं आपने वो बताया? दलीचा बोलते हैं अखाड़े को, अपना वो अखाड़े को दलीचा बोलते हैं। कितने बताते हो दलीचे? अब वो भाई, अब इतना तो हमको अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी नाथों के भी दलीचे कितने 9 होते होंगे, उनके 9 नाथ हैं जैसे अपने अपने शाखा नहीं कह सकते भाई, कोई शाखा नाथ का अखाड़े बन गया बाबा। कोई शाखा के पत्तों में गिनती। इसमें नया अखाड़ा कौन सा बना है, पली अखाड़ा, इसको भी किसने जोड़ोगे। फिर अखाड़ों के बाद ये मान के चलिए संप्रदाय चालू हो गए, अपना अपना संप्रदाय। संप्रदाय तो गलती न कर पाओगे महाराज, जिसमें बहुत सारे संप्रदाय आए थे। संप्रदाय तो कबीर का अलग है, फलाने का प्रभु हो गए, बहुत सारे लोग। संत मत हो गया, अनेक तरह के दादूपंथी हो गए, दादूपंथी हो गए, गरीबदास जी हो गए, गरीबदास जी हो गए, बहुत सारे। अनेक। तो मतलब इसके कभी आप विशाल वृक्ष को आप कभी देखेंगे ना, तो इसमें इतनी शाखाएं, इतनी शाखाएं। ये प्रश्न आज मैं सुन रहा था, प्रेमानंद जी से किसी ने पूछा था कि महाराज जी इतने मत पंथ है, इतनी परंपराएं हैं, यानी क्यों है, सही है कि गलत है? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसमें गलत क्या है? कोई भगवान को अपना मित्र मानता है, कोई अपना स्वामी मानता है, कोई अपना सखा मानता है, कोई अपना पुत्र मानता है, कोई अपना कुछ मानता है, उसी के अनुसार वो मानता है, उसी के अनुसार परंपरा बन जाती है। कह रहे ना। अब देखिए, शाखा पेड़ से जब भी निकलती महाराज जी, मतलब शाखा तो पेड़ से ही निकलेगी ना, जब तक निकलेगी नहीं। बिंदवा क्षरहि नमीरितं ततस्तु संपूर्णतवा प्रसादतः संकल्प सिद्धे सदैव जा।
तां सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः हस्ते जलमादायो अनेन पाठेन त्रिगुणात्मिका भगवती श्री दुर्गा प्रीयतान्न मम श्री जगदम्बार्पणमस्तु प्रमादात् पूर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत स्मरणादेव तद्विष्णु सम्पूर्णं स्यादिति स्मृति। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम शक्राय नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि आत्मनम। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तप्रज्ञालनं गोविंदाय नमः। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं गवाह्याभ्यन्तरश्रुति पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पवित्र धारणं कृत्वा विष्णु स्मरेत्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री महाविष्णवे नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। सर्वोपचारार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। संकल्पाः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य पूर्वोच्चारित वर्तमान एवं ग्रह गुणगण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ गोत्राः सुप्ताः सपत्नीकोऽहं प्रारब्धेऽस्मिन् करिष्यमाणो सांग सनवग्रहमख सहस्रचंडी यागाख्ये कर्मणि सायंकालिक उत्तर पूजन पूर्वकं नारिकेल बलिदानं करिष्ये। ओम अम्बे अम्बिके अम्बिके नमः। नायति कश्चन पासदयशवका शुभदरिका कांति लवासिनी। मा नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता सदा सांगायै सपरिवारायै सायुधायै सशक्तिकायै सवाहनायै त्रिगुणात्मिकायै भगवत्यै श्री दुर्गायै नमः। सायंकालिक पूजनार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं पुरतः संस्थाप्य धूपदीपौषधेयौ ओम धूर्भतीदोर्भयं धूर्भतीदोर्भयं भयं धूर्भमा देवानामाशिवन्निकमग्मूरश्रीरामम् अपरेकामं दुष्टकामं देवौ मा भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां दयाघोरा दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। धूपम् आगिरापयामि दीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनं नैवेद्यं निवेदयामि मध्ये पुष्पादिकं प्रक्षिप्य ध्यानम्। ओम स्वाधिष्ठाय माधिष्ठाय पावगवतो माधाराय इंद्राय पादवे सूताः नैवेद्यं निवेदयामि। ध्यानं ध्यानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। करोद्वर्धनार्थे चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। इदं फलं मया देवी स्थापितं गुरुदस्तव तेन मे सफलावाप्य भवेज्जन्मनि जन्मनि। त्रिगुणात्मिकायै भगवत्यै श्री दुर्गायै नमः। ऋतुफलानि
समर्पयामि पूंगीफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलैर्वृतं ऐलादिचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् मुखवासार्थे ताम्बूलपत्रं पूगफलम् अहिलालवंगादि समर्पयामि कृतायाः पूजायाः शाद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। नमस्करोमि बलिदानम्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मताम्। नारिकेलबलये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि प्रार्थयेत। ओम पशुस्वं बलिरूपेण मम भाग्यदुपस्थितः प्रणमामि ततः सर्वं रूपिणं बलिरूपिणं चंडिका प्रीतिदानेन धातुरापदविनाशनम् चामुंडा बलिरूपाय बलितुभ्यं नमो नमः। यज्ञार्थे बलयस्रष्टा स्वयमेव स्वयं अतः स्वां घातयिष्यामि तस्माद् यज्ञे पदो पदा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ओम हूं हट्। कौशिकी नारिकेल रसेनाप्यायतां तदुपरि रक्तचूर्णं कुंकुमं प्रक्षिप्य देवी समीपे निधाय सांगायै सपरिवारायै सायुधायै सशक्तिकायै समाहनायै ऋणात्मिकायै भगवती श्री दुर्गायै नमः। इदं नारिकेलमलिं भक्ष्य सिद्धिदा वरदा भव। मम यजमानस्य गृहे सर्वदा मङ्गलाभुदयं कुरु। आयुःकर्त्री क्षेमकर्त्री शांतिकर्त्री पुष्टिकर्त्री तुष्टिकर्त्री निर्विघ्नकर्त्री कल्याणकर्त्री वरदा भव। अनेन पूजन पूर्वक बलिदानेन त्रिगुणात्मिका भगवती श्री दुर्गा प्रीयतान्न मम। हस्तप्रक्षालनम् अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान् यस्मरे पुंडरीकाक्षं समाह्य पुंडरीकाक्षं नमातु रत्नेश्वर्यै नमः। ज्वालामालिन्ये नमः। सकल पूजार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम आरार्द्रे पार्थिवत्वोरना हेतोरपरायिधामि दिवासना भूमिव्रयायि भर्गते नमः। कर्मोरगानां करुणावतारम् संसारसारं भुजगे प्रहारम् परावसन्तं हृदयारविन्द्रे भवानि सहितं नमामि। जय जननी जय जय मां जननी जय जय भयहारिणि भवतारिणि भयहारिणि भवतारिणि भवभामिनि जय जय मां जननी जय जय। पूरी सतचित्त सुखमया शुद्ध ब्रह्मरूपा ओ मैया शुद्ध ब्रह्मरूपा। सत्य सनातन सुंदर सत्य सनातन सुंदर परशुराम
शिवसुरा भूता मा जगजननी जय जय आदिरनादिरनामय अविचल अविनाशी ओ मैया अविचल अविनाशी अमर अनंत गोचर अमर अनंत गोचर अज आनंद राशि मां जगजननी जय जय अविहारी अगहारी अकल कलाधारी ओ मैया अकल कलाधारी करता विधि भरता हरि करता विधि भरता हरि भरता मारी मां जगजननी जय जय विधि करूर मातु उमा महामाया ओ मैया उमा महामाया मूलत विधि विद्यातु मूलत विधि विद्यातु जननी छाया मां जगजननी जय जय राम कृष्ण सीता ब्रज रानी राधा ओ मैया ब्रज रानी राधा तुम वांछा मां जगजननी जय जय दश विद्या नवदुर ज्ञाना ओ मैया नाना अष्टमात्रिका योगिनी अष्टमात्रिका योगिनी नव नव रूप धरा